हेलो एवरीवन, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है मैंडेला इफेक्ट। और यदि आप मैंडेला इफेक्ट के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक का ज़रूर देखो। कैसा हो यदि कोई चीज़ या कोई इंसान के बारे में आप देखते या सुनते आ रहे हो और वही चीज़ आपको आगे जाके यह पता चले कि वह चीज़ या वह इंसान इस रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, इट मीन्स वह इस लाइफ में है ही नहीं, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल के लिए मानो आप एक आईफोन यूज़र हो, आप बहुत समय से आईफोन यूज़ करते आ रहे हो और अचानक आपको एक दिन यह पता चले कि आईफोन नाम का कोई फ़ोन ही नहीं होता है। और जब आप सबसे यह कहते हो कि आईफोन आपने खुद इस्तेमाल किया है, आप बहुत समय से यह आईफोन इस्तेमाल करते आ रहे हो, तो आपकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता, इसे सब झुठला देते हैं। ऐसी सब चीज़ों को ही कहा जाता है मैंडेला इफेक्ट, यानी कि कुछ ऐसी मेमोरीज जिन पर आप ट्रूली बिलीव करते हो बट वह रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि वह चीज़ें रियल लाइफ में होती ही नहीं है। ऐसी सब चीज़ों को ही कहते हैं मैंडेला इफेक्ट। सबसे पहले इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और इसका नाम मैंडेला इफेक्ट क्यों पड़ा गया। आप अफ्रीका के फेमस प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला को तो जानते ही होंगे। यदि आप गूगल पर यह सर्च करो कि नेल्सन मंडेला कौन सी डेट पर मरे थे, यानी कि उनकी डेट ऑफ डेथ क्या है, तो वो है 5 दिसंबर 2013। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। यह एक बहुत अजीब सी बात है कि लाखों लोगों ने यह बताया है कि नेल्सन मंडेला 1991 में मरे थे जब वो जेल में थे, और बहुत से लोगों का तो यह भी दावा है कि उन्होंने नेल्सन मंडेला के अंतिम संस्कार को टीवी पर भी देखा है। बट ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति की 2 बार मौत हो। और 1991 में एक किताब पब्लिश हुई थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि नेल्सन मंडेला मर चुके हैं। यदि कोई एक पर्सन ऐसी बात बोले तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा हो या फिर कोई उसे मेंटल प्रॉब्लम हो, बट एक ही बात को लाखों लोग तो झूठा बोल नहीं सकते। और ऐसा भी नहीं है कि लाखों लोगों को एक साथ ही मेंटल प्रॉब्लम हो, हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में लोगों ने यह कहा है कि नेल्सन मंडेला की मौत 1991 में हुई। और जब लोगों ने 2013 में हुई नेल्सन मंडेला की मौत की बात सुनी तो सब शॉक हो चुके थे, और ऐसे ही इसका नाम मैंडेला इफेक्ट रखा गया। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ मैंडेला इफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल जिन पर आप भी बिलीव करते हो। क्या आपको पता है किट कैट के इन 2 लोगों में से कौन सा लोगो सही है, डैश वाला या बिना डैश वाला? इस आंसर का जवाब आप मुझे नीचे कमेंट में भी दे सकते हो। तो इस आंसर के लिए आप में से बहुतों ने यह कहा होगा कि इसके डैश वाला लोगो सही लोगो है, बट मैं आपको बता दूं, आप यह जानकर शॉक हो जाओगे कि कंपनी ने यह दावा किया है कि अभी तक के किट कैट के लोगो में डैश था ही नहीं। अब आप मुझे यह बताओ कि कोको कोला के इन 3 लोगों में से कौन सा लोगो सही है, ये डैश वाला, बड़े डैश वाला या थर्ड? आप में से मैक्सिमम लोगों का यही आंसर होगा कि इसका सही लोगो थर्ड वाला है, बट असल में ऐसा नहीं है। यदि आप कोको कोला की हिस्ट्री देखोगे तो शुरू से ही छोटे डैश वाला लोगो यूज़ किया जाता है। अब आप यह बताओ इन दोनों पिकाचू में से कौन सा रियल पिकाचू है, ये ब्लैक पूंछ वाला या ये नॉर्मल पूंछ वाला? आप में से ज़्यादातर लोग यह कहोगे कि यह ब्लैक पूंछ वाला ही रियल पिकाचू है। लेकिन पोकेमॉन की शुरुआत से ही पिकाचू की पूंछ पर कोई ब्लैक मार्क था ही नहीं। कोई एक ऐसी बात बोलता तो हम कह भी देते वह झूठ बोल रहा है या उसे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन हजारों लोग तो एक साथ गलत नहीं हो सकते ना। यह सोचने वाली बात है। और क्या आपने कभी बचपन में लूनी ट्यून्स देखा है और आपको क्या उसकी स्पेलिंग याद है? तो आप में से ज़्यादातर उसकी स्पेलिंग देखे होंगे LOONEYTOONS, बट असल में ऐसी स्पेलिंग नहीं है क्योंकि लूनी ट्यून्स में LOONEYTUNES है। जी हाँ, शुरुआत के समय से ही लूनी ट्यून्स में TOONES नहीं TUNES ही यूज़ किया जाता है। और आपने मोनालिसा की यह पेंटिंग तो ज़रूर देखी होगी। यह इसलिए फेमस हुई थी क्योंकि इसमें कोई इमोशन नहीं था, यह इमोशनल लेस थी, इसलिए यह फेमस हुई थी। बट क्या आपको पता है अभी के समय में आप इसे देखोगे तो यह हल्की सी स्माइल करते हुए दिखेगी। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं और बहुत सी मूवीज़ में डायलॉग है जिसमें हमें मैंडेला इफेक्ट देखने मिलेगा। अब आप ही मुझे बताइए कि इतने लोग एक साथ कैसे गलत हो सकते हैं? कौन है जो यह सब को बदल रहा है? क्या ये कोई टाइम ट्रैवलर है जो पास्ट में जाकर टाइमलाइन को चेंज कर रहा है? बट यह सही नहीं है क्योंकि कोई पास्ट में जाकर कोई इन छोटी छोटी चीज़ों को क्यों बदलेगा? इस हिसाब से यह थ्योरी सही नहीं है। अब इधर एक और चीज़ सामने आती है, पैरेलल वर्ल्ड और पैरेलल रियलिटी। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि यह
इफेक्ट तब काम करता है जब दो पैरेलल यूनिवर्स आपस में इंटरसेक्ट करे तब। मान लीजिए एक यूनिवर्स में एप्पल का लोगो कुछ इस प्रकार है और दूसरे यूनिवर्स में कुछ इस प्रकार, तीसरे यूनिवर्स में कुछ इस प्रकार। ऐसे अनंतों पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ एप्पल का लोगो अलग अलग होगा। वैसे ही हर एक ब्रह्मांड की अलग अलग क्वालिटीज़ होगी और यही है पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट। और वैसे ही अलग अलग यूनिवर्स में आपकी अलग अलग कॉपी होगी जो हूबहू आपके जैसे दिखेगी, बट आपके बारे में उनको कुछ पता नहीं होगा। और यह सब अलग अलग डायमेंशंस में होगा और यह सब इसलिए क्योंकि हम क्वांटम यूनिवर्स में रहते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स की माने तो हम एक साथ यानी कि एक ऑब्जेक्ट पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में तीनों में रह सकता है। यानी कि आप हर जगह मौजूद हो, हर एक प्लेस पे, बट वो आपको समझ नहीं आता बिकॉज ऑफ द डायमेंशंस। और ऐसा भी है क्योंकि हम एक ही यूनिवर्स में फिक्स हो चुके हैं, इसी के चलते हमें समझ नहीं आता, बट रियलिटी कुछ अलग है। कुछ साइंटिस्टों के हिसाब से जब दो यूनिवर्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तब एक बॉडी दूसरे यूनिवर्स में शिफ्ट हो जाती है, जिस कारण हमें मैंडेला इफेक्ट देखने को मिलता है। और कई लोगों का मानना है कि पूरी यूनिवर्स आपस में मर्ज हो रही है। और कहा जाता है जब 2012 में धरती गैलेक्सी के स्ट्रेट लाइन में अलाइन हो गई थी, तब से ही सारे यूनिवर्स आपस में मर्ज हो गए थे। और इसके चलते ही 2012 के बाद से यह सब मैंडेला इफेक्ट की घटनाएं बढ़ गई हैं। और एक और थ्योरी यह है कि जब गॉड पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट किया गया तब से ही यह सब घटनाएं ज़्यादा होने लगी। इसके चलते कहा जाने लगा कि यह एक्सपेरिमेंट के चलते सारी टाइमलाइन आपस में मर्ज हो गई, जिसके चलते हमें मैंडेला इफेक्ट देखने को मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, और यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।